दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और अभी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो बता दूं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 10 है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 101 है, जिसमें 48 टाइगर रिजर्व हैं और 101 हैं पूरे देश में नेशनल पार्क, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मैंने कहा आपसे कि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 10 है। और अगर हम राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क जो होता है ये मेनली किसी भी एक जानवर के संरक्षण पर विशेष ध्यान देता है। और नेशनल पार्क में इसके अलावा पर्यटन का परमिशन होता है, यानी कि पर्यटन का कार्य इसमें कराया जाता है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, और छठवां पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और सातवें में है संजय राष्ट्रीय उद्यान, आठवां है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नौवां है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और 10वां है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जीवाश्म उद्यान दो है। तो जो एक है जीवाश्म उद्यान, ये पेड़ पौधों का जीवाश्म है यहाँ पे, और जबकि डायनासोर जीवाश्म में डायनासोर का जीवाश्म मेला है, ये है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और बालाघाट ज़िले में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि 1879 ईस्वी में जब ये महाराष्ट्र से मिक्सअप था, तो उस समय इसे आरक्षित वन घोषित किया गया था। और 1933 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, और 1955 में फाइनली ये राष्ट्रीय उद्यान बना 1955 में। यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और ये यहाँ पे मतलब कि नेशनल पार्क कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो और बंजर घाटी मिलती है। इसके अलावा इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 1945 वर्ग किलोमीटर है, और जिसमें 940 वर्ग किलोमीटर में इसका कोर एरिया है और 1005 वर्ग किलोमीटर में इसका बफर जोन है। साथ ही साथ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहले श्रेणी में, जिसमें 4 श्रेणी हैं, उसमें शामिल हैं किसली, कान्हा, सरही और मुक्की, जो कि इस उद्यान के पश्चिमी हिस्से हैं, जबकि भैंसा घाट और सुपखर जो कि पूर्वी हिस्से हैं ये हैं। और ये दोनों यानी कि भैंसा घाट और सुपखर, ये आम आदमी के लिए यहाँ का रास्ता बंद है। और कान्हा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये 1973 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ, और 1975 से यहाँ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चालू है, और वर्ष 1991 में ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। और वर्ष 2000 में कान्हा नेशनल पार्क को बेस्ट टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क का अवार्ड भारत सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय माधव उद्यान, यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि शिवपुरी ज़िले में स्थित है। और इसे पहले शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, और इसकी स्थापना 1958 में किया जाता है। और इसका कुल क्षेत्रफल 354 वर्ग किलोमीटर में आता है, और ये विंध्याचल पर्वत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें या माधव नेशनल पार्क की, तो ये पहले मुग़ल साम्राज्य के समय और ग्वालियर के जो महाराजा थे, इन दोनों के समय शिकार भूमि हुआ करती थी। इसे बाद में फिर यानी 1958 में नेशनल पार्क बना दिया गया। और यहाँ पे जो ये वन है, जो राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे तालाब हैं, आपको 2 तालाब मिलते हैं, सांख सागर और माधव सागर, जबकि जंगल भी है, और यहाँ पे ग्रासलैंड यानी घास भूमि भी है। साथ ही साथ ये पक्षियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है राष्ट्रीय माधव उद्यान। अगर यहाँ की हम और बात करें तो यहाँ शेर, तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा और हिरण पाए जाते हैं। और हिरण के तीनों प्रकार, जिसमें चीतल, सांबर और बार्किंग डियर शामिल हैं, ये तीनों पाए जाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये जो नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, ये रणथंभौर कूनो माधव, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मिक्स हिस्से में है, तो रणथंभौर कूनो माधव टाइगर गलियारा क्षेत्र में स्थित है। और
ये उद्यान यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2020 में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। इसका वजह ये था कि सहरिया जनजाति के लोगों के विस्थापन और उनके पुनर्निर्वासन की प्रक्रिया के कारण ये चर्चा में रहा था। आगे बढ़ते हैं, जो कि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1968 में की जाती है। और इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1536.93 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें 716.90 वर्ग किलोमीटर इसका कोर एरिया है और 820 किलोमीटर लगभग इसका बफर जोन है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया ज़िले में स्थित है, 1993 में इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया। और यहाँ शेर के अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में शेर के अलावा 34 स्तनधारियों की और प्रजाति हैं और यहाँ लगभग पक्षियों की 260 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही वर्ष 1951 में रीवा के महाराजा, जिनका नाम राजा मार्तंड सिंह था, उन्होंने यहाँ से वाइट टाइगर को पकड़ा था, जिसका नाम मोहन था। आगे बढ़ते हैं चौथे। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाता है, मैं यहाँ पे भूल गया था। और ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इससे पहले अपने पास है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि 1975 में स्थापित किया गया था और इसे प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और इसका कुल क्षेत्रफल, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 757.85 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 292.85 वर्ग किलोमीटर इसका कोर एरिया है और 465 वर्ग किलोमीटर इसका बफर जोन है। और कुल ये 757.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ही 1894 ईस्वी में रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक की रचना की थी। साथ ही साथ ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहले में प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है, प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा है मोगली पेंच अभ्यारण्य। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम दिया गया है उसका वजह यह है कि यहाँ से पेंच नदी बहती है, जो कि इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 1965 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। उसके बाद ये 10 वर्ष बाद 1975 में नेशनल पार्क बनता है और 1992 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर ही स्पाई इन द जंगल नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को फिल्माया गया था सर डेविड एटनबरो के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1979 को की गई थी। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि ये राष्ट्रीय उद्यान है, पर ये मेनली अब इसका प्रयोग एक चिड़ियाघर के रूप में 1994 से किया जाने लगा है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो भोपाल में एक बड़ा तालाब है जिसे कि भोज वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, उसी के बगल में स्थित है ये। और इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 4.45 वर्ग किलोमीटर में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर यानी कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कुछ चयनित प्राणियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। उसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान रेस्क्यू सेंटर है, जूलॉजिकल गार्डन है, नेशनल पार्क है, साथ ही साथ ये गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है। रेस्क्यू सेंटर इस प्रकार से है कि यहाँ जितने भी जो जानवर हैं लगभग वो कहीं ना कहीं से उनको या तो सर्कस से या फिर किसी मदारी से छीन कर लाया गया। जैसे कुछ जो भालू है यहाँ पाया जाता है वो मदारी से छीन के लाया गया था, जबकि जो भी यहाँ शेर आए हैं लगभग वो कहीं ना कहीं से रेस्क्यू यानी कुछ सर्कस से उनको यहाँ पे ला के रखा गया है। जूलॉजिकल गार्डन भी है और मेनली नेशनल पार्क तो है ही, यहाँ आपको टाइगर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा और चीतल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ गोद लेने का कार्य किया जाता है। मतलब आप किसी भी जानवर के 1 साल का खर्च आप अपने तरफ से दे सकते हैं या फिर 2 साल का दे सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पन्ना और छतरपुर ज़िले में स्थित है। और 1981 में इसको स्थापित किया गया था और ये 576 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सन 1994 में इसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया और वर्ष 2009 में यहाँ पर बाघ
बाघों की संख्या बिल्कुल शून्य हो गई थी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद बाघ दूसरे जगह से लाए गए, उनको वहाँ रखा गया बाघिनों के साथ। फिर यहाँ बाघ की संख्या यहाँ बढ़ रही है और वर्ष 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। यानी कि भारत में वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो दे दूँगा, बना दूँगा, देख लीजिएगा आप, है ना। और जैसा कि कहा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है और केन नदी इससे होकर प्रवाहित होती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात, जिसका की स्थापना 1981 में किया गया। और जब छत्तीसगढ़ बना तो इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम हो गया, क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है, जिसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। बहरहाल संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो कि सीधी सिंगरौली जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 466.85 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ष 2008 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, जिसे संजय डोबरी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और संजय नेशनल पार्क संजय डोबरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही अब आता है। आगे बढ़ते हैं और जो 8वां है अपना वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की जाती है और ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2000 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाता है। और इसमें यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बोरी वन जीव अभ्यारण्य भी शामिल है। और यहाँ पे तेंदुआ, सांभर, चीतल और मालाबार की विशाल गिलहरी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और जो अपना 9वां है वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि घुघुआ डिंडौरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की जाती है और ये 0.27 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और अगला और अंतिम जो जीवाश्म उद्यान है वो है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में धार जिले में की जाती है और इसका क्षेत्रफल 0.894 वर्ग किलोमीटर है। यानी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 10 है और देश में यानी पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 101 है। जबकि अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो देश में टाइगर रिजर्व की संख्या 48 है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व अपने एमपी में है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।